हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ टाइप ऐसा दिखता है अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ क्यों करते हैं और फिर मैथमेटिकली हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन की मदद से हमें क्या क्या मिलता है और ये कैसे कुछ नया कंसेप्ट हमें देता है। मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप। चलिए शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ मेनली होता है कि अगर आपके पास कोई अननोन रजिस्टर है तो उससे हम रजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका हम फिगर आउट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। तो ये कैसे होता है? मान लीजिए आपने कोई एक रजिस्टर खरीद के लेके आया मार्केट से और आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है कितनी है। तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे? तो आप बोल सकते हैं कि यार ये तो आसान है काफ़ी। आप एक बैटरी को ले लें और बैटरी को लेने के बाद इसे इस रजिस्टर से जोड़ दें। तो बैटरी की सपोज कि एक 5 वोल्ट की बैटरी है तो उससे कुछ करंट निकलेगा और ये रजिस्टर्स के थ्रू होता हुआ जाएगा। हम फिगर आउट कर लेंगे रेजिस्टेंस कितना है, बिकॉज हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। तो जब अगर हम ओम्स लॉ लिखते हैं इसके रिगार्डिंग तो क्या होता है कि V मुझे पता है कि बैटरी की पोटेंशियल कितनी है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता नहीं है I कितना है और फिर R तो मुझे ऑलरेडी पता नहीं है। अब मैं कोई मल्टीमीटर या वोल्टमीटर यूज़ नहीं करने वाला हूँ। दैट्स दी मैथमेटिकली हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जब हमें R पता होता तो मुझे मेजर करते हैं ना कि I कितना यहाँ से निकल रहा है। अब तो मुझे पता ही नहीं है कि R कितना है, तो मुझे नहीं पता होगा I कितना निकलेगा। तो इसके लिए हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए लोगों ने सोचा कि एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। टेक्निक कैसे? तो पहले हम ये लेके आते हैं कुछ ना कुछ हम नॉन रेजिस्टेंस लेके आते हैं, R1 R2 R3, और उसमें से क्या करते हैं हम एक अननोन रेजिस्टेंस लेके आते हैं R4। अब इस टेक्निक में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको 3 रजिस्टर चाहिए जिसकी जो रेजिस्टेंस है आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना? और तभी आप दूसरे रजिस्टर को निकाल सकते हैं। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है? वो होती है 3। और ये रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होती है, फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इन द सेंस कि रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको 4 रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये जो रेजिस्टेंस है इन्होंने दिखा रखा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है P, फिर यहाँ रखा है Q, R रखा है, यहाँ S रखा है, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या करते हैं, एक बैटरी को जोड़ दिया। चलिए अब हम इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखते हैं और समझते हैं कि सिंपल भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं, ठीक है ना? तो मान लेते हैं हम फिगर को इस टाइप से बनाते हैं। एक रजिस्टर मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा रजिस्टर मैंने यहाँ जोड़ दिया, तीसरे को मैं यहाँ जोड़ता हूँ और फिर चौथे को मैं यहाँ जोड़ता हूँ, ठीक है? अब इस पूरे के पूरे चीज़ को मैं एक क्या करता हूँ, बैटरी से जोड़ देता हूँ। ये वाला एक मैंने चीज़ बना दिया जिसमें से हम ये कहते हैं कि R1 R2 दोनों क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। बिकॉज अगर ये 20 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ से करंट निकलेगा तो करंट दो भागों में बटेगा। एक भाग होगा I1, एक भाग होगा I2, और फिर इसके थ्रू जाते हुए फिर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से I मिल जाएगा। तो I1 जैसे जाएगा, करंट यहाँ से जो I1 जा रहा है वो इधर जाएगा, कोई बट नहीं रहा है। देयरफॉर R1 एंड R2 सीरीज में आ गए। फिर I2 यहाँ से जब पास होगा तो ये R3 और R4 के थ्रू जाएगा और कहीं बट नहीं रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, R3 और R4 दोनों। अब मैं देखूंगा कि ये R3 और R4 क्या होती है, दोनों सेम पोटेंशियल में है। सेम पोटेंशियल क्यों है? बिकॉज ये पैरेलल में है। तो ये जो V है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मीन्स कि इसे हम कहेंगे हायर पोटेंशियल और ये होती है लोअर पोटेंशियल। तो कंसीडर करते हैं कि ये V है और ये 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओनली V। तो इस एंड में हम देखते हैं कि ये V है यहाँ पे और इस एंड में देखते हैं 0 है। तो ये R1 से R2 ये दोनों क्या सेम पोटेंशियल में है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से करंट I1 जा रहा है, इस जगह से करंट I2 जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं। इसमें हम ये काम करेंगे कि जैसे कि R1 से करंट जा रहा है, तब R1 से जब ये करंट जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कंसीडर करते हैं इसके रिगार्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V1 है। और फिर इसके रिगार्डिंग भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही ना, V2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट को मैंने कह दिया X और फिर यहाँ भी सेम टाइप का चीज़ होगा, यहाँ कह दिया मैंने Y। ओके। तो मैं ये कर सकता हूँ कि देखिए कि x को मैं इस सर्किट के लिए, ऊपर वाले सर्किट के लिए मैं मानता हूँ कि x इज ग्रेटर देन v है, या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि v इज ग्रेटर देन x। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ कि x इज ग्रेटर देन v और x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? अब मैं ये कहूँगा कि देखो यहाँ से करंट कितना जाएगा, मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस वी। ये क्या हो गया, मेरा पोटेंशियल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से करंट जा रहा है मेरा I1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है, मेरा R1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड चीज, सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से R2 से पास हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, सेम I1 इंटू R2। ये हो जाएगा। R3 से और R4 से क्या होगा, तो R3 के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं कि y माइनस वी इज इक्वल टू I2 इंटू R3। ये तीन हो गया। उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि y माइनस अगेन 0, और मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा क्या, I2 इंटू R4। ये वाला हो गया। अब अब हमारे पास ये आता है कि आपको ये दिखाना है कि इन रेजिस्टेंस को मुझे फिगर आउट करना है, ठीक है ना? मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मेरा करंट कितना जा रहा है इससे, या फिर मुझे ये भी नहीं चाहिए कितना वोल्टेज का मैंने जोड़ रखा है, ठीक है ना? तो मुझे ये दोनों V और I से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए R1 R2 R3 और R4 में मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए। तो ये रिलेशन मैं कैसे फिगर आउट कर सकता हूँ कि रिलेशन मेरा क्या होगा? तो इसको फिगर आउट करने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है। क्या इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है भाई? अब ये अगर देखिए, अगर मैं 1 से 2 को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या निकलता है,
मैं अगर मैं दिखता हूँ R1/R2 तो यहाँ से I1 कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वी ओवर एक्स यहाँ मिलेगा। सिमिलरली 3/4 इक्वेशन को मैं करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, R3/R4 इज इक्वल टू वाई माइनस वी ओवर वाई मिलेगा, ठीक है ना। तो ये लेट से मेरा 5th नंबर इक्वेशन हो गया और ये मेरा 6th नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी कहा कि मुझे R1 R2 R3 R4 में रिलेशन चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं मैंने कितना बैटरी जोड़ रखा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा R1 और R2 में कोई रिलेशन आए। तो मैं करूंगा क्या, मैं देखता हूं कि क्यों ना हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या होगा, R1 ओवर R2, मैं चाहता हूं कि ये जो V है ना, ये V वाला पार्ट को मैं हटाना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐड करूंगा। ऐड करने पर क्या आएगा, R3/R4 एक्स माइनस वी ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वी ओवर वाई। तो इनका मैं अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा एक्स वाई माइनस वाई वी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वी, ठीक है। अब देखिए ये वाई वी और एक्स वी दोनों कहीं से कटेगा नहीं, लेकिन एक्स वाई और एक्स वाई एक टर्म है, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा तो इट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गया। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि चलो भाई यहाँ माइनस में करता हूँ, ठीक है ना। रेदर देन प्लस मैं करूंगा इसको माइनस, ये मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के साथ क्या होगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मुझे प्लस दे देगा। तो ये एक्स वाई का टर्म यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया। जब ये एक्स वाई का टर्म मेरा कैंसिल हो गया तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे R1/R2 माइनस R3/R4 को क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ ले सकता हूँ कि अगर मैं v को कॉमन ले लूंगा तो v को कॉमन लेने का क्या आएगा मुझे, x माइनस वाई ओवर एक्स वाई आएगा। ये मेरा 7वां नंबर इक्वेशन आ गया। अब देखो कि अगर एक साइड मुझे रेजिस्टेंस दे रहा है और एक साइड मेरे पास कुछ वोल्टेज है और एक्स भी क्या है, मेरा एक पोटेंशियल है, ठीक है, ये सब पोटेंशियल में रिलेशन है। अब मुझे ये दे रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आप यहाँ पे इसको हटाना चाहते हैं तो आप एक काम कर लो, v इज इक्वल टू जीरो कर दो। v इज इक्वल टू जीरो करने पर क्या होगा, सिर्फ बचेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन v इज इक्वल टू जीरो करने पर मेरा कोई सर्किट तो बनेगा नहीं, सर्किट में बैटरी है नहीं, जब बैटरी नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो मैं रेजिस्टेंस को मापूंगा कैसे। मुझे रेजिस्टेंस मापना है इरेस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल कि मैं कितना अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 20 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ या 50 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन कैलकुलेशन तो ये है कि भैया पोटेंशियल तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं चाहिए पोटेंशियल, तो v इज इक्वल टू जीरो तो मैं काम नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरे पास क्या बचता है, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई कर ले, ठीक है ना। अगर आप x इज इक्वल टू वाई करेंगे तो क्या होगा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज मिलता है मुझे कि ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बचेगा R1 R2 R3 R4 में। तो अगर आप इनमें से कोई भी तीन को जानते हैं तो चौथा को इजीली फिगर आउट कर सकते हैं बिना किसी झमेले के, ठीक है। तो इट मीन्स ये कहता है, अब ये देखने वाली बात है कि x इज इक्वल टू वाई क्या कहता है, x इज इक्वल टू वाई अगर फिर से हम अपने फिगर को देखें तो फिगर को मेरा क्या कहता है कि, तो ये चीज कहता है कि आप अगर x और y को इक्वल कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये कहता है कि x का अगर पोटेंशियल लेट अस से 6 है तो y भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल में बात कर रहा हूँ, अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। तो x माइनस वाई क्या कहता है, तो x बराबर y, x माइनस वाई हमेशा क्या देगा, जीरो देगा। तो x माइनस वाई किसके बराबर हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर दो पोटेंशियल को आप माइनस कर देंगे तो वो क्या देगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। और अगर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, अगर v एक पोटेंशियल डिफरेंस है और वो जीरो हो जाएगा तो फ्रॉम द ओम्स लॉ हम क्या दे सकते हैं, I इज इक्वल टू जीरो बाई आर, आर तो जीरो हो नहीं सकता है, देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। तो ये कहता है कि आपका x और y इक्वल होने की वजह से यहां से कोई करंट फ्लो इधर नहीं हो सकता। इट मीन्स के आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको ऐसा रखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन जहां पे आपकी जो ये दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों पॉइंट्स क्या रहे, इक्वल पोटेंशियल में रहे। और ये कब हो सकता है, ये जब हो सकता है जब आपका रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1/R2 और R3/R4 इक्वल हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इधर लेके आ जाए, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, या आप ये कर सकते हैं कि R3/R1 इज इक्वल टू R4/R2, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। तो अगर आपका ये प्रोडक्ट और या फिर ये रेशियो है, ठीक है ना, अगर हम बोलें कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आए, या फिर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम आए, तो एक्स और वाई का जो पोटेंशियल है वो हमेशा बराबर होगा। और वो बराबर होने की वजह से क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे कोई एक वायर जोड़ के आप चाहेंगे एक रेजिस्टेंस जोड़ देना, या फिर कोई एक करंट मापने वाला अगर यंत्र लाएंगे, तो आपको करंट यहाँ से कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती है। और इसीलिए यहाँ पे जो आपको बुक में दिखा हुआ रहता है, एक गैल्वेनोमीटर यूज करता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, एक करंट को फिगर आउट करना। तो जब करंट को आप यहाँ पे देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो सुई होगा वो हमेशा जीरो पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करेगा, इससे कुछ कोई भी करंट बहेगा ही नहीं। तो जब कोई करंट बहता नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं कि ये एक ओपन सर्किट है।
तो अगर आपके पास एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ है और कुछ भी चीज़ यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है ना। यहाँ से कोई करंट बहेगा नहीं। तो करंट नहीं बहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ क्या हो गई, एक ओपन सर्किट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये ओपन सर्किट बनाएगा। देयर इज नो करंट। तो नो करंट होने का मतलब भी ये भी होता है कि अगर आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी हो गई, तो इन्फिनिटी होने की वजह से करंट की एक शर्त होती है कि वो हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होता है। तो आपने अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया तब भी यहाँ फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए जब कहीं से करंट फ्लो नहीं होती उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कभी कभी आपको दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर की जगह एक रेजिस्टेंस लगा देगा आपको गुमराह करने के लिए, और आप गुमराह हो जाओगे। और आप बोलोगे तो यहाँ से भी कोई करंट जाएगी नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका जो रेशियो है वो कैसा है। अगर इनका रेशियो सेम होता है, लेटर से ये 4 है, ये 8 है, ये क्या है 2 है, ये 4 है, तो इनका रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो हाफ हो, ये इसका रेशियो हाफ हो गया, ये इसका रेशियो हाफ हो गया, तो यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं जाएगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि मान लीजिए कि मेरे पास, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ और भी ज़्यादा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे इसको मैं एक्सटेंड कैसे कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। मान लीजिए कि ये मैंने बनाया और इसके साथ मैंने क्या काम कर दिया, छेड़खानी ये कर दिया कि एक R1 यहाँ जोड़ दिया, R2 यहाँ जोड़ दिया, R3 यहाँ जोड़ दिया, R4 यहाँ जोड़ दिया, एक R5 जोड़ दिया, एक R6 जोड़ दिया, ठीक। अब ये आपको रहा होमवर्क। R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है ना। तो आप मुझे ये शो करें कि क्या होगा अगर मैं जोड़ दिया इतना R6 को, तब क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि मैंने, अगर मेरे पास R5 R6 नहीं था तो मैं, मेरे पास ये था कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर आप इस पोर्शन को गायब कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, R3 ओवर R4 इज इक्वल टू R5 ओवर R6 मिलेगा, ठीक है। अब ये R3 अब R4 ये दोनों जगह सेम है, तो मुझे क्या मिला, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R5 ओवर R6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने तीन रेजिस्टेंस भी इस तरह से जोड़ दिया तो ये जितना भी सर्किट है वो सब क्या करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि R3/R4 इज इक्वल टू R5/R6, ये आपको प्रूफ करना है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी, ये आपको प्रूफ करना है और ये वाला भी आपको प्रूफ करना है। तो ये रहा आपका होमवर्क। व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने क्या काम कर दिया, एक एक्सटेंशन लिया। इसके साथ साथ आपके पास एक नाइस एक्सटेंशन और आता है कि मान लीजिए कि यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद तब क्या हो सकता है व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन, वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ बात करेंगे हम कुछ और टॉपिक की। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।